हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गांधी जी ने 1917 में भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो कहाँ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, बिहार के अंदर 1917 में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो होना तो था आपके पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी फैल गई, इसलिए इसकी स्थापना मुंबई के एक विश्वविद्यालय जो आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था उसमें इसकी स्थापना की गई थी। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेमश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल, इन दोनों के द्वारा आपके गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यह दोनों इसके संस्थापक हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो इसकी जो घटना हुई थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, यह 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब के अंदर हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किसकी गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा की गई थी? तो यह शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। इन्हें हम अली बंधु के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो यह आपके 4 फरवरी, यहाँ पे 1923 नहीं 22 होगा, तो 1922 में 4 फरवरी 1922 में यह चौरी चौरा घटना हुई थी। यह गोरखपुर, आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर हुई थी, जिसमें आपके एक पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसमें आपके 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो गए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह 13 फरवरी 1928 में यह साइमन कमीशन भारत आया था, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम, गुजरात के अंदर यह आपका गांधी जी का पहला दांडी मार्च शुरू हुआ था यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो यह 12 नवंबर 1920 को किया गया था। यह आपको याद रखने हैं डेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। और एकमात्र यह ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें आपके महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बस आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1932 में पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? यह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आज के इस सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो देखा जाए तो जो है पूना पैक्ट था आपका 1932 में, यह किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा यह आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच यह समझौता किया गया था, एक साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन था उसका आयोजन 17 नवंबर आपका 1932 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग की मांग की थी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखिएगा यह भारत छोड़ो जो प्रस्ताव लाया गया था वह आया था आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन से, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन कवर करिएगा। यहाँ पे हम पूरे आपके 41 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो पूरा आप लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन की बात करें तो यह जो आपका शिमला सम्मेलन है यह 1945 में आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जो कैबिनेट मिशन था इसकी स्थापना आपकी 1946 में की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो यह आपकी लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी यह आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, आपसे यहाँ पे पूछा जाता है लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो हमने अभी देखा था यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग लिए थे, और बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइटहुड का खिताब किसके द्वारा वापिस कर दिया गया था? तो याद रखिएगा जो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि दी थी उन्होंने यह त्याग दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी की जो आपका गठन किया गया था या स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की जो स्थापना किए थे वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, चौरी चौरा का घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपके 4 फरवरी 1922 को हुई थी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में की गई थी, तो उपयुक्त दोनों के द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा यह होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन 1916 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह गुजरात में किसानों के कर वृद्धि के विरोध में सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनको जो सरदार की उपाधि मिली थी वह बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की गई थी, तो कब की गई थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी की जो दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी वह तो 1930 में की गई थी। 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साबरमती आश्रम की गुजरात से शुरुआत किया गया था, अहमदाबाद गुजरात से। नेक्स्ट देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष की गई थी? तो जो आपका गांधी इरविन है उस समझौता उसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और यह कब हुई थी? तो यह 1931 में हुई थी, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अगस्त प्रस्ताव के समय जो वायसराय था वह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका लिनलिथगो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन भूमि उपहार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1951 में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है किसके द्वारा गठित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका सबसे ज़्यादा इस पर जो संविधान आपका बनाया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का जो गठन किया गया वह कैबिनेट मिशन पे ही आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल में किस
अधिवेशन में हुआ था? तो गरम दल और नरम दल, इसका विभाजन हो गया था। और कब हुआ था? तो यह हुआ था आपके किस अधिवेशन में? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था आपके सूरत अधिवेशन 1907 में। यह गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो यह आपका गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन आपका प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1909 में की गई थी। ठीक है, 1909 में आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह किया गया था, इसकी अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में जो यह लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वह किसने की थी? तो यह किया गया था आपके अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 1916 में यह जो आपके गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, तो वह आपके यह 1916 में इन दोनों को मिला दिया गया था आपके राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर से। तो याद रखिएगा इनका पैचअप हो चुका था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोहरा फिरा के बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके राष्ट्रीय आंदोलन से। तो यहाँ पे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं वह सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे 2 बार रिविजन कर लेंगे, आपका बखूबी तरीके से यह याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत सेवक समाज की संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। अब बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें हम तिलक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी नेता सरदार भगत सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? अभी हमने आगे क्वेश्चन में बताया था कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि नेहरू रिपोर्ट्स में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपके उपयुक्त सभी सुझाव दिए गए थे। भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, या फिर प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना और केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, यह सभी इसकी उपयुक्त सभी सुझाव आपके नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। तो यह आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमने 41 क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कवर किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों आपको यह आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।